नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें से हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उन्हीं के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन परिभाषाओं को आप किस तरह से करते हैं। और आपको हम बहुत ही आसान भाषा में आज हम बताने वाले हैं आपको इन अभिक्रियाओं के विषय में। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखी हुई हैं। 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो सदैव आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। इन परिभाषाओं को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो आप परिभाषाएं करते हैं उनको आप विद रिएक्शन तैयार करेंगे, क्योंकि विद रिएक्शन में क्या होता है, आपको पूर्णतया नंबर मिलते हैं। यदि आप केवल परिभाषा ही लिखते हैं, आंसर लिखते हैं उसका, और आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको पूर्णतया नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली परिभाषा हमारी क्या कहती है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, या फिर अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अपघटन का मतलब क्या होता है, आपको पता है। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं, उन्हें हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है कि अपघटन अभिक्रियाएं, यानी कि इसमें आपका लिखा गया है 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड, और आपने क्या किया है, इसको तोड़ दिया है। लेकिन इस परिभाषा में एक पॉइंट आपको ध्यान देना होता है कि हम इसमें क्या कहते हैं कि वे अनुत्क्रमणीय, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, ये हमारी जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ये चिन्ह जो आपका है ये अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है, यानी कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से आपका कोई पदार्थ होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें अनुत्क्रमणीय हमको कहना है, हमको ऐड करना पड़ेगा अपनी परिभाषा में कि अनुत्क्रमणीय। तो हम परिभाषा शुरुआत से बताते हैं आपको कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा गया है कि पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको आपने गर्म किया है, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर 3 गुना यानी कि 3O2 ऑक्सीजन बनके तैयार हो गई है। अब क्या होता है, आपको बता दें कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, और दूसरा हमारा होता है विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत अपघटन। यानी कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है ऊष्मीय अपघटन और दूसरी हमारी होती है विद्युत अपघटन। इन दोनों परिभाषाओं को भी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन वह अभिक्रिया होती है, यानी वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखिए कैसे परिभाषा करेंगे, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा किसी भी पदार्थ का क्या होता है, अपघटन होता है। यानी वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उपयोग करके, यानी ऊष्मा के द्वारा किसी भी पदार्थ का अपघटन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। उसके बाद क्या आता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा विद्युत, यानी कि जिस अभिक्रिया में विद्युत का उपयोग करके क्या करेंगे, किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत के द्वारा, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आगे चलते हैं परिभाषा की ओर। देखिए, अगली परिभाषा हमारी क्या लिखी है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का अर्थ भी होता है टूटना, यानी कि, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, इसमें हमारा जो ये चिन्ह बना हुआ है ये हमारा है उत्क्रमणीय चिन्ह। तो इसमें हम परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें हमको क्या कहना है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है NH4Cl। NH4Cl यानी कि इसका फार्मूला होता है नौसादर का। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया है तो ये हमारा बनके तैयार हुआ है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, इसमें हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनके तैयार हुआ है। यदि हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करते हैं, एक में द्वारा मिला देते हैं तो पुनः हमें नौसादर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि वियोजन तो है लेकिन कौन सी, उत्क्रमणीय वियोजन होगा। ठीक है, अच्छा, अगली परिभाषा क्या कहती है, द्विविस्थापन। देखिए, द्विविस्थापन को करने से पहले आप बताते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के भी 2 हिस्से होते हैं, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे था
अपघटन के, ठीक है, दो परिभाषाएं थी, दो तरीके थे, तो ये भी आपके क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा विद्युत वियोजन और ये हमारा हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। यानी कि इसमें क्या होता है, जिस तरीके से आपका अपघटन की परिभाषा दो होती है, अपघटन दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार से वियोजन भी मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? पहला पॉइंट हमारा ऊष्मीय वियोजन, दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है, परिभाषा सेम रहेगी, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। हमको बार बार ये कहना उत्क्रमणीय, क्योंकि आपका चिन्ह कौन सा लगा हुआ था, उत्क्रमणीय का लगा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। और वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत के द्वारा वियोजन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। यानी कि जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा तो ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा, जिसमें विद्युत के द्वारा वियोजन होगा वो विद्युत वियोजन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको क्या उत्क्रमणीय नाम जब अवश्य लेना है, क्योंकि आपका इसमें उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली परिभाषा क्या कह रही है, द्विविस्थापन क्या होता है, बता दे आपको। द्विविस्थापन का दूसरा नाम भी होता है आपका, एक होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो द्विविस्थापन वे विक्रियाएं होती हैं जिनमें आयनों के अदला बदली से, यानी कि आयनों के अदला बदली से आदान प्रदान से क्या होता है, रिएक्शन या पदार्थ बनते हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं, वे समस्त क्रिया जिनमें आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, लिखा गया है सिल्वर नाइट्रेट और ये हमारा है सोडियम क्लोराइड। इन दोनों पदार्थों की जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो इनमें क्या होता है, आयनों की अदला बदली हो जाती है। यानी कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। प्लस वाला माइनस से क्रिया कर लेता है तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा प्लस वाला इसे नाइट्रेट से क्रिया कर लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। यानी कि आयनों के अदला बदली से, आयनों के आदान प्रदान से जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली परिभाषा हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी। देखिए एक परिभाषा हमारी है ऊष्माक्षेपी, एक परिभाषा है ऊष्माशोषी। इन दोनों परिभाषाओं में केवल एक बात अलग है, बाकी दोनों परिभाषा हमारी सेम है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं बता दें आपको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि एनर्जी बनती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है कार्बन, ये हमारी है ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा कार्बन है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। बताइए अच्छा, अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, क्या निकलती है, उसमें निकलती है ऊष्मा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है कार्बन का दहन, या कह सकते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब भी कोई कार्बन या पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। देखिए 94.4 किलो कैलोरी। बताइए ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा है ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे समस्त अभिक्रियाएं, इसमें क्या है, छेपी में निर्मित होती थी, इसमें क्या होगा, अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वे समस्त अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हम ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा लिखा है PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में ऊष्मा का उपयोग करके इसको तोड़ते हैं तो हमारा यहाँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें ऊष्मा का उपयोग किया गया, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। जिस अभिक्रिया में हम या जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए या किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं, जिसका ऊष्मा का उपयोग करते हैं, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसको पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो थी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, इसमें आपकी परिभाषाएं जो हैं इनसे अवश्य आती हैं, जो आपकी परीक्षा 2025 में होने वाली, क्योंकि हर वर्ष आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से आपकी जो रिएक्शन होती हैं वो अवश्य आती हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आई होंगी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं,
स्क्रीनशॉट करने से क्या होता है, आप अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।